हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के लिए प्रसाद के लिए हम एक पंजीरी बनाकर तैयार करेंगे जो बहुत ही झटपट बनती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए झटपट बनने वाली कान्हा जी की फेवरेट पंजीरी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। उसमें मैंने 1/4 कप के करीब देसी घी लिया है। इसको मैंने पहले मेल्ट कर लिया था, फिर इसमें ऐड करेंगे हम। ये हमारा 1/4 कप के करीब घी है। अब 1/4 कप के करीब घी है हमारा और 1 कप के करीब आटा है, वो इसमें डाल देंगे हम। थोड़ा सा गर्म हो जाए। और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें जब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती और उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ध्यान रखिएगा, 1 कप आटा लिया है गेहूं का और उसमें 1/4 कप हमने देसी घी लिया है। 1 ही कप या कोई ऐसा चीज़ मेजरमेंट के रख लीजिए और सारे रेशो उसी के अनुसार कीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। तो आटे को मैं लगातार चलाते हुए भून रही थी, बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल सिम गैस पर इसे भूनना है। इसमें से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अभी ये पूरी तरह से नहीं भुना है, अभी आधा भुना है, अब थोड़ा सा और भुनेगा ये। तो इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मखाने लिए हैं, इसको मैंने 2 पीसेस में तोड़ लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। काजू, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे काजू। किशमिश, चिरौंजी, और जो नारियल होता है ना, पका हुआ नारियल जो होता है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या आपको कोई जो इसमें पसंद ना हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 तरह के इसमें ड्राई फ्रूट डलते हैं कृष्ण जी के प्रसाद के भोग के लिए। अब इसे हम फिर से बिल्कुल सिम गैस पर थोड़ी देर और भुनेंगे जब तक कि इसे अच्छे से और क्रिस्पी ना हो जाए। जब हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं ना, और थोड़ा सा और कलर चेंज ना हो जाए आटे का, जब तक हम इसे भूनेंगे बिल्कुल सिम गैस पर। तो आटे को मैंने ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे से भून लिया है। इसको भूनने में 15 से 20 मिनट का टाइम मुझे लगा है। बिल्कुल सिम गैस पर इसे भूनिएगा, इसे तेज़ मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा आटा है वो नीचे से जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा पंजीरी का। तो हमारा आटा तो भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसको हम पता कैसे लगेगा हो चुका है, इसको चेक करने का तरीका है, ये मैंने एक हलवा प्लेट ली है, इसमें मैंने थोड़ी सी पंजीरी डाली है। आप देख रहे हैं, अगर ये चिपक रही है तो उसका मतलब हमारा आटा नहीं हुआ है, और अगर ये नहीं चिपक रही है तो उसका मतलब हमारा आटा हो चुका है। तो उसको डाल के देखते हैं। आप देख सकते हैं चिपक नहीं रही है, तो उसका मतलब जो हमारा आटा है वो अच्छे से हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम जो है बंद कर रही हूँ और इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। सारे मिक्सचर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैंने आधा कप जो है बूरा लिया है। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको बूरे को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। आप बूरा अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर जैसे 1 कप आटा था उसके हिसाब से आधा कप बूरा लिया है और 1/4 कप हमने देसी घी लिया था। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कान्हा जी के भोग के लिए हमारी पंजीरी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो कान्हा जी को बहुत ही फेवरेट थी। इसमें 5 हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं, 5 मेवे डाले हैं। आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी मेवे इंक्लूड कर सकते हैं, पर वैसे 5 ही डालिएगा। तो बहुत ही झटपट से बनने वाली ये पंजीरी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और सभी को बहुत पसंद आती है। तो आप भी बताइएगा कि आप जन्माष्टमी पे किस तरह से पंजीरी बनाते हैं। तो मैं तो अपनी पंजीरी को बनाकर एंजॉय कर रही हूँ, कान्हा जी के भोग के लिए इंतजार कर रही हूँ। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।